contractor undertook a contract to complete a part of a stadium in 9 months with a team of 560 persons. Later on, it was required to complete the job in 5 months. How many extra persons should he employ to complete the work? एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक स्टेडियम को 9 मंथ्स में बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और इस काम के लिए उन्होंने 560 पर्सन्स को लगा दिया। लेकिन बाद में जाके ये हुआ कि अब इस काम को तो 5 मंथ्स में ही कंप्लीट करना है, 9 मंथ्स के बजाय अब उस काम को 5 मंथ्स में ही कंप्लीट करना है। तो अब पूछ रहा है कि वहाँ कितने लोगों को, कितने एम्प्लॉय को और लगाना पड़ेगा जिससे कि उसका वर्क 5 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि टाइम पहले दिया गया था 9 मंथ्स और उसके लिए पर्सन कितने आए थे 560। यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक तो है टाइम ड्यूरेशन और दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ्स था और नंबर ऑफ पर्सन उस वक्त 560 थे। लेकिन अब टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होकर के 5 मंथ्स हो गया है, तो पर्सन्स अब कितने चाहिए? तो देख रहे हैं कि हम अगर काम को जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो हमें मेन जो होंगे या पर्सन्स जो होंगे वो और ज़्यादा चाहिए होंगे। तो हम सबसे पहले जो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी पर्सन्स की वो निकालेंगे। उसके बाद उस क्वांटिटी से 560 जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं इन पर्सन्स को घटाएंगे तो और एक्स्ट्रा पर्सन्स की क्वांटिटी हमको मिल जाएगी। मीन्स 560 तो उसके पास ऑलरेडी हैं, तो उसी ग्रुप में 560 भी रहेगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा। उस एक्स्ट्रा को मालूम करने के लिए उसमें से 560 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स में, उसके बाद इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने नंबर ऑफ पर्सन्स को नीचे लिखा है क्योंकि हमें नंबर ऑफ पर्सन्स ही फाइंड आउट करना है और हमने उसको एक्स माना हुआ है। और एक और चीज़ जो दिया है वो नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसको हमने ऊपर रखा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो टाइम ड्यूरेशन दिया है वो मंथ्स में है, तो यहाँ लिखेंगे मंथ्स में, और टाइम ड्यूरेशन दिया है 9 मंथ। उस वक्त नंबर ऑफ पर्सन होते हैं 560, लेकिन जब टाइम ड्यूरेशन 5 मंथ होगा तो कितने पर्सन होंगे इसको हमने x माना है, वो यहाँ रख देंगे। फॉर्मूला वही x1 y1 इक्वल टू x2 y2 या फिर x2 y2 इक्वल्स टू x1 y1। वैल्यूज रखेंगे। x2 y2 ये है 5 इंटू एक्स इक्वल टू x1 y1 ये है 9 इंटू 560 एंड x इक्वल टू 9 इंटू 560 डिवाइडेड बाई 5। जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया। इसके बाद इस 5 से 560 को डिवाइड करेंगे तो 112 मिलेगा और 112 में 9 से मल्टीप्लाई करके 1008 पर्सन्स हमें आंसर में मिलेगा। अभी जो 1008 पर्सन्स मिला है ये है टोटल पर्सन्स की क्वांटिटी, जबकि कॉन्ट्रैक्टर के पास पहले से ही 560 पर्सन मौजूद हैं। तो कितने एक्स्ट्रा और पर्सन्स की ज़रूरत होगी इसका पता करने के लिए हम 1008 में से 560 को माइनस कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रा पर्सन्स इक्वल टू 1008 माइनस 560, सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा 448 पर्सन्स और ये है हमारा एक्चुअल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a batch of bottles was packed in 30 boxes with 10 bottles in each box. If the same batch is packed using 12 bottles in each box, how many boxes would be filled? किसी जगह पे एक बैच में कुछ बॉटल्स तैयार हो रहे हैं और उन बॉटल्स की जो पैकिंग हो रही है वो 30 बॉक्सेस में हो रही है और उस वक्त 1 बॉक्स के अंदर बॉटल्स कितने रखे जा रहे हैं 10 बॉटल्स। मीन्स 10-10 बॉटल की पैकिंग बनाई जा रही है और इस तरीके से कुल 30 पैकेट्स 30 बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं। अब उसी बैच के बॉटल्स को, मीन्स उतने ही बॉटल्स को अगर एक पैकेट में 12 बॉटल्स रख के पैक किया जाए तब कितने बॉक्सेस, कितने पैकेट्स तैयार होंगे। देखिए 10 बॉटल रख रहे थे तो 30 बॉक्सेस हो रहे थे। अगर नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ा दिया जाएगा तो पैकेट्स जो होंगे, बॉक्सेस जो होंगे वो ज़रूर कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे। मीन्स ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। सबसे पहले यहाँ मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एक्स। इसके बाद हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें फाइंड आउट करने हैं उसको मैंने नीचे रखा है एंड ईच बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स जो है, नंबर ऑफ बॉटल्स पर बॉक्स, इसको मैंने ऊपर रखा है। फर्स्ट सेंटेंस में नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स जो है वो 10 दिया हुआ है एंड उस वक्त नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो 30 बनते हैं। अगर नंबर ऑफ बॉटल्स को 12 कर दिया जाए तो हमने माना है कि तब x बॉक्सेस बनेंगे। फॉर्मूला वही x2 y2 इक्वल टू x1 y1, ये x2 ये y2 ये x1 ये y1। 12 इंटू x इक्वल्स टू 10
इंटू 30। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले को उलट के रखने से एक सहूलत हो रही है कि हमारा एक स्टेप जो है वो कम हो जा रहा है। हमें जो पलटने वाला जो स्टेप हमारा एक होता था वो एक स्टेप यहाँ इस तरीके से कम हो जाता है। सो x इक्वल टू 10 इंटू 30 अपॉन 12, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 are 12, 2 15 are 30, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 are 6, 3 5 are 15 एंड 2 से ये डिवाइड होके 5 आएगा। और आंसर के लिए ऊपर 5 बचा इंटू 5 बचा, मीन्स 5 5 are 25 बॉक्सेस, यानी 12 बॉटल्स की पैकिंग एक बॉक्स में करने पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं वो 25 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Vandana takes 24 minutes to reach her school if she goes at a speed of 5 km per hour. If she wants to reach school in 20 minutes, what should be her speed? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के सभी। वंदना को 24 मिनट्स लगते हैं स्कूल पहुंचने में अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती है। आगे कह रहा है कि अगर उसे 20 मिनट में पहुंचना हो, मीन्स और जल्दी पहुंचना हो, कम टाइम में पहुंचना हो, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, मीन्स उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होगी तभी वो और जल्दी इस टाइम पे पहुंच पाएगी। तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ ताकि आप इस मीनिंग को निकाल करके खुद भी समझ सकें कि वो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का। देखिए हाँ, बुक में तो समझ में आ जा रहा है क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 जो है वो अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, आपको अच्छी तरह पता है। 7.1 में डायरेक्ट वेरिएशन है एंड 7.2 में इनवर्स वेरिएशंस है। बट एग्जाम्स में या टेस्ट में आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। उस वक्त आपको मीनिंग से ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले पे सॉल्व करना है, मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या फिर इनवर्स वेरिएशन का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट हर स्पीड शुड बी x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और हमें स्पीड को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम स्पीड को नीचे कॉलम में लिखेंगे एंड जो इस सेंटेंस में जो दूसरा यूनिट टाइम दिया हुआ है उस टाइम को ऊपर लिखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में टाइम एंड स्पीड दोनों ही दिया है, यानी कि उसको 24 मिनट्स लगते हैं किस स्पीड पे, तो वो 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 5 लिखेंगे, स्पीड को यहाँ ब्रैकेट में दिखा देते हैं किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है वो मिनट है वो यहाँ दिखा देते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में दिया है कि 24 मिनट्स लगते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसको अगर 20 मिनट में पहुँचना हो, टाइम अगर 20 मिनट लगाना हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो फॉर्मूला वही x2 y2 इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x1 y1। सो यहाँ 20 के नीचे ये कुछ भी नहीं है, ये गलती है, बस आप 20 इंटू एक्स लिखेंगे इक्वल्स टू 24 इंटू 5 एंड एक्स इक्वल टू 24 इंटू 5 अपॉन 20। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा एंड 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो आंसर होगा 6 किलोमीटर पर आवर।